हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप यदि 10th पास है और आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केवल 10th पास, ठीक है? केवल 10th पास वालों के लिए एक ऐसी भर्ती के बारे में जानेंगे, जो कि दोस्तों आपके अटेंडेंट की भर्ती होगी, ठीक है? और यह दोस्तों DSSB की तरफ से निकाली गई है। DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें दोस्तों इस वैकेंसी के रिगार्डिंग हम लोग टोटल पोस्ट, कौन-कौन से पोस्ट पे भर्ती होगी, क्या आपका इसमें एज लिमिट रहने वाला है, अप्लाई डेट कब से कब तक रहेगा, इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और इसमें अगर एग्ज़ाम है तो फिर एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे और सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे ताकि आपके लिए हर एक पॉइंट्स कोई मिस ना हो और आप अच्छे से समझ करके आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे और आप इच्छुक होंगे तो आप फॉर्म को जरूर भरेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर हम लोग ना करते हुए डायरेक्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं और इसके सारे डिटेल्स को देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि DSSB कोर्ट अटेंडेंट 2025, यानी कि दोस्तों दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कोर्ट अटेंडेंस की 2025 की भर्ती आई है, ठीक है? इसमें अगर हम लोग टोटल पोस्ट देखें तो 334 पोस्ट है, जो कि कौन-कौन सा पोस्ट के लिए, तो पोस्ट नेम में कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट के पोस्ट पे है, ठीक है? यानी कि इन 3 पोस्ट के लिए बाहर निकाली गई है, कुल पद 334 है। एलिजिबिलिटी आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी आपका जो केवल 10th पास है। आप यदि सिंपल 10th पास हैं, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको इसमें एक्स्ट्रा कोई भी कोर्स नहीं चाहिए, ठीक है? या फिर कोई भी डिग्री आपको नहीं चाहिए। अगर एज लिमिट का बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट आपका जो है 18 से 27 साल है और ये दोस्तों जनरल यानी कि अनरिजर्व के लिए है, ठीक है? बाकी आप यदि ओबीसी, एससी और एसटी से बिलॉन्ग करते हैं, तो फिर आपको प्रॉपर जो है इसका रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और एज जो है दोस्तों 1 जनवरी 2025 को काउंट किया जाएगा। यानी आपको जो मिनिमम उम्र है वो 18 साल, ये आपका 1 जनवरी 2025 को पूरा हो जाना चाहिए। और यदि आपका नहीं है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि आपका एज जो है वो 1 जनवरी 2025 को ही तक ही काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अप्लाई डेट के बारे में कि वैकेंसी तो आ गई है, लेकिन इसके लिए फॉर्म जो ऑनलाइन कब होंगे और कब तक चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई डेट जो है वो 26 अगस्त से 24 सितंबर 2025 तक है। यानी कि आपको जो है वो 1 महीने का समय मिलेगा, आपको इस 1 महीने के भीतर जो है फॉर्म को भर लेना है। तो आप दोस्तों यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे तो फिर आप लास्ट डेट का इंतजार न करते हुए आप जो है जल्द से जल्द फॉर्म को भर देंगे और जितना जल्दी भरेंगे आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बाद में जो है सर्वर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका एप्लीकेशन के जो ऑनलाइन डेट है वो 26 अगस्त से 24 सितंबर 2025 रहने वाला है, ठीक है? इसके बाद चलिए फिर हम लोग और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कि इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। तो एप्लीकेशन फ़ी में आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं और ये जो दोस्तों मेल के लिए, ठीक है? यानी कि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको ₹100 का पेमेंट करना पड़ेगा। और आप यदि एससी, एसटी और फीमेल, ये ऑल कैटेगरी के लिए, ठीक है? एससी, एसटी और फीमेल के लिए कितना है? ₹0, यानी कि आपको इसमें कोई भी रुपए पेड नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि वैकेंसी के साथ इसमें कितनी अच्छी छूट भी दी गई कि आपको एक भी रुपया अगर नहीं लगता है। अब यदि एससी, एसटी और फीमेल हैं और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं, तो भी आपके लिए फीस जो है मिनिमम एकदम मात्र ₹100 रखी गई है, ठीक है? तो दोस्तों, आप यदि 10th पास हैं और आप DSSB के अंदर जॉब करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी जॉब है, ठीक है? इसमें आपकी सैलरी जो है, सैलरी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, अब हम लोग एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लिए, अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आप यदि इसके लिए अप्लाई करते हैं और आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको कौन किन-किन स्टेजों से गुज़रना होगा। तो पहला आपका आ जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी। तो ये आपका जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है? पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इस ऑनलाइन एग्ज़ाम के हम लोग सिलेबस को ही भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस में देखते हैं कि पहला स्टेज आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, वो होगा और इसको क्वालीफाई करने के बाद आपका जो है वो एक इंटरव्यू होगा, ठीक है? तो केवल 10th पास के लिए तो आपका ऐसा नहीं है कि इसमें आपका इंटरव्यू बहुत टफ होगा। इंटरव्यू भी आपका 10th लेवल के
जैसा ही होगा। तो इसमें आपका जो है केवल केवल 2 स्टेज से पार करना पड़ेगा। एक सीबीटी टेस्ट और दूसरा जो है वो इंटरव्यू। आफ्टर सिलेक्शन यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद लोगों के मन में एक इच्छा रहती है कि सैलरी क्या होगी। इसमें आपकी जो है सैलरी दोस्तों अप्रॉक्स 40,000 पर मंथ रहेगी, ठीक है? लगभग 40,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। तो और आपके जो जॉब है वो आपको दिल्ली के अंदर मिलेगा, ठीक है? यानी आप दिल्ली में जॉब करेंगे। पे स्केल हम लोग देखें तो पे स्केल आपको 21,700 से 69,100 रुपया ये पे स्केल है जॉब का, जो कि आपकी सैलरी मिलेगी। और इसमें आपका एक्स्ट्रा अलाउंस सारा कुछ ऐड होकर के आपको जो लगभग सैलरी 40,000 के आसपास पर मंथ बनेगी। तो एक 10th पास जॉब के लिए एक हैंडसम सैलरी है। सैलरी कोई कम नहीं है, ठीक है? केवल आप इसमें आपसे कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री नहीं मांगी गई, केवल आप यदि 10th पास हैं, ठीक है? वो आपको चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, आप अगर 10th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। चलिए दोस्तों, आप यदि इसके लिए फॉर्म भरते हैं और आप इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसके एग्ज़ाम सिलेबस को समझ लेंगे। तो एग्ज़ाम सिलेबस में आप देखेंगे कि पहला सेक्शन आपका मैथमेटिक्स का है, ठीक है? कि आपसे मैथमेटिक्स पूछेगा। तो अगर 10th पास है तो मैथमेटिक्स जो आपका जनरल कंपटीशन का है वो मैथमेटिक्स यानी वही मैथ्स होगा। जनरल नॉलेज जीके का प्रश्न होगा। और तीसरा आ जाता है इंग्लिश जो कि जनरल होगा, ठीक है? काफ़ी टफ नहीं होगा। और हिंदी ये भी जनरल होगा, आपसे जो बहुत डीपली नहीं पूछेगा। तो मेनली आपका जो एग्ज़ाम सिलेबस में 4 सब्जेक्ट को लिया गया है, ठीक है? मैथ्स, जीके, इंग्लिश और हिंदी। तो इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आपका जो है वो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेगा। और पहला आपका स्टेज यानी कि सीबीटी टेस्ट को क्वालीफाई कर जाएँगे तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा। फिर उसके बाद मेरिट में यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका नाम आ जाता है, तो फिर आप फाइनल इसके लिए सिलेक्शन ले जाएँगे, यानी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग DSSB कोर्ट अटेंडेंट 2025 से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लिए, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। और उम्मीद है कि आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे, क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही अच्छी जॉब है। और यदि इस वैकेंसी से रिगार्डिंग आपकी कोई भी डाउट रहती है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन सबों को भी ये जानकारी मिल सके। तो आप ऐसे ही नए-नए जॉब्स के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं और आगे इसी तरह की जानकारियाँ पा सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।